तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो ये तेरे मन में बिल्कुल एकदम जम जाना चाहिए, हृदय में अधिकाई से बस जाना चाहिए। तभी तो ये मुझे ये वचन जो अंदर हृदय में बसा रहेगा वो कानों से सुनाई देगा, और पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा जब मैं मार्ग में चलूंगी बनूंगी तब। ये सब बातें प्रभु मेरे को सिखा रहे थे कि मन में और प्राण में धारण, मतलब उसको पूरी रीति से आत्मसात कर लेना। इसलिए कह रहा है कि गर्म सरगर्म हो। मैं ताड़ना दे रहा हूँ, मैं उलाहना दे रहा हूँ, मैं करूंगा आखिरी तक। क्योंकि जिसको वो पुत्र बना लेता है, ताड़ना भी देता है, छड़ी भी लगाता है, सब कुछ है, इब्रानी में लिखा है, हम लोग सब जानते हैं। तभी भी बोल रहा है मन फिरा ले। मेरी सांस है, मैं जिंदा हूं, मैं अच्छी हूं, तब तक समझ है, मेरी बुद्धि है। नहीं तो नीति वचन एक के अनुसार वो एक दिन मुझ पर भी हंस देगी और बोलेगी अब मैं नहीं सुनती तेरी कोई बात। नीति वचन एक को हम लोग सब जानते हैं। इसलिए कह रहा है कि जिनको जिनसे मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सब को उल्हाना, जिन जिन से प्यार, सबसे प्यार करते हैं ऐसे प्रभु, और इसलिए उन सब को उल्हाना ताड़ना देता है। इसलिए सर गर्म हो और मन फिरा, मैंने गुनगुना मत रहा, उसके ऊपर लिखा 15 में, गुनगुना मत रहा, उगल दूंगा नहीं तो तेरे को मैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस चितौने भरे वचनों के लिए कि वो अपने वचन से इस रीति से बात करके सीधे मार्ग में चलाने के लिए करते हैं। और जैसा चाहते हैं, यदि मैं उसको इला कर दूं, करूं पूरी रीति से पवित्र आत्मा को कि मेरे ऊपर कब्जा करें और मुझे बताएं, सिखाएं, चलाएं, तो निश्चित रूप से वो ऐसा करने करेंगे ही, करते ही हैं। और इससे मेरे को कोई वो ना हो, कोई तकलीफ ना होने पाए कि मैं इसको बोलूं कि हटा दीजिए। नहीं, मत हटाइए। जब तक कांटा ना निकले मत हटाइए, जब तक वो मिट्टी से कंकड़ पत्थर न निकले, अच्छी स्मूथ मिट्टी न बन जाओ आपके लिए, पात्र बनने के लिए आपके हाथ में, आपके चाक में ना रख ले, तब तक आप मेरे को बनाइए। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए कि समय रहते हुए वो चिता चिता के हमको बता रहे हैं। और इसलिए कह रहा 18 में कि मैं सम्मति दे रहा हूं कि आग में ताया हुआ सोना मोल ले, धनी हो जा। श्वेत वस्त्र ले ले, नंगेपन की लज्जा ना, कोई तेरा नंगापन ना देखे। आंखों में सुर लगाने के लिए सुरमा की देखने लगी। प्रभु का धन्यवाद हो इन सारे वचनों के लिए कि इन वचनों के द्वारा उसने मुझे चिताया, बताया, समझाया। प्रभु को महिमा मिले। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। सुंदर वचनों के लिए बहन ज्योति का धन्यवाद करते हैं। और भी अवसर है मेरे प्रियो, आप जो लोग हमारे अपनी गवाही रखते हैं। या जो भी भाई और बहन गीतिका भी है, प्रभु अगुवाई करें, आप अपने कंठों को खोलें सच में प्रभु की महिमा के लिए। जो उसने काम किए हैं उसके लिए उसका गुणगान करें। उसने हमें इसीलिए सृजा, रचा और बनाया है कि हम उसकी महिमा करें। हाँ दीदी, जय मसीह की सभी को। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, जय मसीह की। हाँ, आ रही है, आ रही है। आ हाँ रही दीदी, है। आपकी बात सुन रही थी मैं भी। क्योंकि लाइट मेरे यहाँ बंद थी तो मैं जुड़ नहीं पा रही थी।
फिर मैं जुड़ी तो मैं समझ पा रही थी, क्योंकि मेरे साथ भी जो आपने बात कही ना, सेम टू सेम बात होने लगी। पौलुस कहता है ना कि मैं औरों को तो समाचार सुना के खुद निकम्मा न ठहरूं। तो मेरे भी जीवन में ऐसा ही था। मैं भी बहुतों के पास जाती थी अपने शहरों में, बहुत सारे लोगों के पास मैं निरुत्तर हो गई भैया के साथ बैठी। प्रचार और समाचार जो प्रचार का मतलब जब मैं जानी, जो बिलासपुर में भैया ने कहा प्रचार का, जो पहले गए थे भैया, आप लोग को पता होगा, प्रचार का मतलब होता है प्रगटीकरण। सचमुच वो जीवन में वो दिखना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं बोल रही हूँ और मेरी बातें उससे मेल नहीं खा रही है। जैसे कि अ, वचन में लिखा है ना कि पुराने कपड़े में नया नया पैबंद नहीं लगा सकते, नए कपड़े में पुराना पैबंद नहीं लगा सकते, ऐसा करके। तो उसी वचन के अनुसार जब प्रभु ने मुझसे बात की, मुझे स्मरण नहीं आ रहा वचन कहाँ है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बात की तो उसमें किया, जो तेरा नया जीवन है वो पुराने जीवन से मैच नहीं खा रहा। और सचमुच दीदी और आंटी, आप सब लोग भाई बहन लोग करता आपको बता रही हूँ, तो मैं बता के मैं एकदम से हृदय में वो हो रही हूँ, वो मैच नहीं खा रहा। आप जो बोल रहे हो अंदर का जीवन वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो जो बाहर बाहर आपका प्रकटीकरण नहीं हो रहा। तो इस कारण मैं बहुत तकलीफ में, इतनी तकलीफ में थी कि पिताजी, मैं जान रही हूँ मेरे अंदर तो वो भीतर है, लेकिन वो बाहर प्रकटीकरण मुझसे नहीं होता। वो दिखावा होता है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, एक हफ्ता 10 दिन, बढ़ते बढ़ते वो 1 महीना आ जाएगा, लेकिन 1 महीने बाद कुछ ना कुछ वहां बोल देती हूँ। तो वो वहां पे मैं खुद निरुत्तर हो जाती हूँ, जिस तरह पतरस निरुत्तर हो गया था देख के प्रभु यीशु मसीह की ओर, कि इनकार कर दिया। कई बार मैंने भी अपने जीवन में इनकार, तो इसलिए मैं कई बार मैं समझ गई हूँ कि मुझसे नहीं हो सकता प्रभु। मैं सरेंडर हो गई कि प्रभु मुझसे हो ही नहीं सकता, आपने शुरुआत की है, आप ही करेंगे। अब आप आपके मुझ में मसीह प्रकट होंगे तो वो दिन सचमुच कहलाएगा। लेकिन आज मैं इस बाइबल को उठा उठा के नहीं जाऊंगी प्रभु। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय, मेरा मन में तो गवाही नहीं देता, क्योंकि मैं वो प्रचार जो बोल रही हूँ वो मैच नहीं कर रहा। इस चीज के लिए मैं बहुत खेदित हूँ, बहुत दुखी हूँ। और जब भी थोड़ा मन में आता है कि प्रभु, वही बात आ जाती है, देखती हूँ तो हाँ प्रभु, मैंने ना कई बार तेरे नाम का इनकार किया। वो कहते तो हैं दृढ़ता से, लेकिन वो काम करते नहीं है। वो कहते तो हैं लेकिन उस बात को समझते नहीं है, उसमें से मैं हूँ, वो मैं ही हूँ। दृढ़ता से कहती थी, भयंकर दृढ़ता से, लेकिन उस बात को जब अनुभव से, लिखा है परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था को अनुभव से समझो, अनुभव से। तो जब मैं अनुभव से समझते जा रही हूँ, तो उस अनुभव में मैं फेल हूँ, अनुभव में मैं जीरो हूँ, अनुभव में मैं नंगी हूँ, छूछी हूँ। सचमुच मेरी नंगाई सबके सामने प्रकट है। अनुभव में मैं गूंगी हूँ। अनुभव अगर मैं करती हूँ तो उस अनुभव में मैं बहरी हूँ, अंधी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लंगड़ी हूँ, सब कुछ हूँ। जब तक प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आके, वो चलेगा फिरेगा नहीं, मेरे हृदय में बसेगा नहीं, चलेगा, उठते बैठते चलते फिरते वही दिखेगा, वही मसीह का प्रगटीकरण है आंटी। इसलिए मैं निरुत्तर हूँ, इसलिए मेरे को बोलने भी नहीं आता, इसलिए मैं बहुत बद्दी हूँ मुखी। मैं क्या, वो कहता है ना, मूसा बुद्धि हूँ मुखी, बद्दा हूँ मुखा। मैं रोज कहती हूँ मैं भद्दी हूँ, प्रभु मेरी सहायता कर। और इसलिए मैं बहुत जगह में निरुत्तर हो जाती हूँ। जब कभी अमन भाई होस्ट के रूप में बोलते हैं, लगता है कि मैं क्या बोलूंगी, इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ। मैंने अपनी दशा को देखा तो बहुत गंदी दशा है। मुझे खुद से ही घृणा आती है कि प्रभु, कि क्या है मसीह जीवन, क्या इतना सरल है? नहीं है। वो मसीहत बहुत बहुत, मैं क्या बता दूं, इस चीज को मैं अनुभव में हूं ना, वो मसीह ही प्रकट कर सकता है। मैं आज जब से प्रभु में 2019 में मेरा बपतिस्मा हुआ, उसमें उसके बाद मुझको समझ में आया। मैं कहती थी जीवन तो मैंने पा लिया है, जीवन है, और जीवन अर्थात स्वभाव, स्वभाव की अभी वैसा स्वभाव मेरा नहीं है, जैसा स्वभाव मसीह का होना चाहिए ऐसा नहीं है। सचमुच मैं कहती थी, मेरे तो गवाही थी गलातियों 4 का 8, कि वो जो परमेश्वर, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है करके वो लिखा है बाइबल में। उस वचन को भी मैं खोली नहीं हूँ, क्योंकि आप तो अगर खोल सकते हैं तो खोलिए 4 का 8 आंटी। आंटी, हेलो। हाँ हाँ, सुन रही, हाँ खोल रही हूँ। 4 का 8 आप लोग खोल सकते हैं, 4 का 8 मैं खोली नहीं हूँ ना, एक्चुअली में आपकी आवाज सुनी अच्छा, ना, तो ऐसे हाँ किचन से हाँ भाग हाँ, के। गलातिया 4:8 ना। हाँ 4 का 8। हम्म। यहाँ पे लिखा हुआ मेरी है, गवाह। भला तब तो हाँ तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास हाँ थे, जो स्वभाव से हाँ, परमेश्वर नहीं, नहीं पर है। अब
जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर हम्म, ने तुमको पहचाना, तो हाँ, उन तो निर्बल बस इतना ही प्रभु आंटी, कम। बस। हाँ। हाँ, तो वहां पे जब मैंने इस चीज को जाना कि गलती जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है, अपन उसके पीछे चलते थे। मैं सोचती थी मैं उस जिस जीवन में थी, पुराने अन्य जाति उसके लिए कह रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी भी जो स्वभाव से परमेश्वर ने कई बार हमसे गलती हो जाती है। हम बात करते करते मसीह जीवन में तो निकल पड़ती हूँ, मैं निकल पड़ी हूँ, लेकिन कई बार बालकपन की अवस्था में वो समझ में नहीं आता। इसलिए कई बार मैं वही जब देखती हूँ कि प्रभु स्वभाव से जो परमेश्वर ने उसको टैली करना सिखा, प्रभु हमको सिखा कि शैतान की जो युक्तियां हैं वो समझ सके, हमें दिखा। बालकपन के उसमें बहुत सचमुच कठिनाई होती है समझ में हर चीज में, लेकिन कहता है प्रभु कि बाइबल में जब लिखा है वहां पे कि जब परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना ही समझ है। तो जब धीरे धीरे हम इस आगे बढ़ते जाते हैं तो समझ में आता जाता है अनुभव से कि नहीं प्रभु, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपसे हो सकेगा, क्योंकि स्वभाव से परमेश्वर जो है वो आप हैं। आप वो स्वभाव पैदा करेंगे जो अब विपरीत है स्वभाव से, उसको हम समझने में उस जीवन से निकल आए हैं। लेकिन जब इस जीवन में आते हैं तो भी कई बार धोखा होता है। धोखा देने की लिखा है ना, वो गिराया सौदूत कई बार डूब धरता है। तो वो भी कभी कभी हमको समझ में नहीं आता। जब हमको समझ में, मेरे को समझ में आया, मैं अपनी बात करूंगी, जब मेरे को समझ में आया तो मैंने जाना हाँ मुझको मसीह मिल गया, अब मुझको कहीं नहीं जाना है। तो मैं मसीह मिला है, लेकिन उसके साथ चलना है, उसके वो हमारे साथ चलेगा, हमारे जीवन में अंदर चलेगा, और सचमुच वो देखेगा, तब कहलाएंगे मसीह। ऐसे मसीह कहलाने में मेरे को बहुत अंदर बहुत दुख होता है कि प्रभु मैं कहती तो हूँ मैं मसीह हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो मसीहत कहाँ है प्रभु। वो जो दुख उठाए थे आतंकिया में चेले, वो दुख उठा उठा के यीशु मसीह भी आज्ञा माना सीखे, जब वो दुख उठाए चेले तब उनको मसीह नाम दिया गया। बहुत सारी बातें हैं जी, बहुत दुखी होती हूँ, तकलीफ होती है, अंदर ही अंदर रोती हूँ। कई बार बिस्तर रात भर, भैया बता रहे थे ना, तकिए गीले हो जाते हैं रात भर, कभी कभी कि प्रभु मैंने तेरे नाम को वो कर दिया। तो सचमुच मैंने अपनी बातों से तुझको छलनी कर दिया, और सचमुच मैंने भाले तुझको मारे हैं, अपने कामों से मारे। बहुत अंदर ही अंदर टूटी हुई रहती हूँ। वो 39 39 कोड़े तूने मेरे लिए खाए, और मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए मेरा मुंह खुलता ही नहीं है। लगता है प्रभु बस तू आए तो बस अपने राज्य में, जब तू आए तो प्रभु जी मुझको ले जाना प्रभु। मैं जान गई हूँ मैं ठीक ठीक जगह पा रही हूँ, ठीक ठीक प्रभु, लेकिन तूने कुछ नहीं किया करके। मेरी गवाही यही है, मेरे जीवन में यही बातें हैं पाई जाती हैं आंटी। आप सभी को जय मसीह की, बस इतना ही बोलना चाहूंगी। जय मसीह की। जय गीतिका मसीह बहन। बहन, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हम्म, हो, प्रभु के सामने, मतलब हमारे सामने तो नहीं, लेकिन प्रभु के सामने आपने सारी बातों को कह दिया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको एक निर्णय लेना ही पड़ेगा। ठान ठान लेना ही पड़ेगा। जैसे दानियल ने ठाना, है ना, 1 के 8 में दानियल ने अपने मन में ठान लिया। पौलुस भी अपना, जब वो 1 कुरिन्थी 2 में लिखा है कि मैं वो, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था। तो एक निर्णय को ले करके कि जैसे भाई पौलुस कहते तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी बात को ना जानूं, उसने ठान लिया। ऐसा ही ठानना बहुत जरूरी है। जब हम लोग ठान लेते हैं ना कि इस साल तो मेरे को बाइबल पढ़ना ही है, इस साल मुझको ये करना ही है, एक निर्णय के साथ जीवन को मांग के प्रभु के पास हर दिन बोलते चले जाएंगे ना, प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमको संभालते हुए बिल्कुल उस चीज को देखेगा, क्योंकि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तो वो बिल्कुल करेगा कि अरे ये मेरी बेटी मेरे इस जीवन को पाने के लिए तरस रही है, और इसके लिए ये हो नहीं आ रहा है, लेकिन इसने ठान लिया है और इसने निर्णय ले लिया। तो आपके निर्णय का वो आदर करके वो आपकी सहायता ऐसे करेगा कि आपके लिए द्वार खोलता जाएगा, अपने मार्ग बनाता चला जाएगा, और आप उस जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आपको खुद आनंद आएगा कि वाकई में ये तो मैं प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को करिए, प्रभु ने मेरे को कैसे बढ़ा रहे हैं। तो आप वहीं पड़े मत रहे। जैसे पानी पूरे समय यदि रहेगा किसी चीज में, नीचे तलछट में उसके वो जमने लग जाते हैं, तो वो नहीं।
लेकिन वो बहता हुआ हमको जीवन दिया है ना, नदी की तरफ बहता हुआ जीवन रहता है जैसे। तो हमको स्थिर नहीं रहना है, हमको बढ़ना है, बढ़ना है। जैसे तुम यीशु में जड़ पकड़ के बढ़ते जाते हो तो बढ़ना है। हम यदि सच में उसके राज्य में पैदा हो गए, बच्चा तो बढ़ता है ना, ऐसा मेरे को बढ़ना है। तो वो दुखी आप जो हो रहे हैं, मन में हृदय में जो है, वो अच्छी बात है। लेकिन इसका वो जो दूसरा है वो फायदा उठाएगा और हमेशा यही दिखाता रहेगा कि नहीं तेरे से नहीं हो सकता, तू नहीं कर सकती, तू ऐसी है, तू ऐसी है, नहीं। वो सीधा उसको तो एक तरफ करके, नहीं प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम को नीचे नहीं करूंगी, जयवंत होंगी मैं, और मैं बढ़ूंगी, और मैं बढ़ूंगी, और मैं आगे बढ़ूंगी, और आपके वचन को अपने हृदय में बसा के आगे निकल बढ़ते चले जाऊंगी, और आपको ही मैं अपने जीवन में महिमा दूंगी। तो हर बात के लिए ना एक निर्णय लेके आगे बढ़ते जाना। फिर देखना इतना बढ़ाते जाएगा तो लगेगा वाकई में कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर पिता आपका वचन, बस वचन को बहुत महत्व देना, वचन को पढ़ते रहना, वचन को सुनते रहना, और इसके लिए पवित्र आत्मा को इनवाइट करते रहना। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप मेरी सहायता करें, आप ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। और सच में देखना फिर कैसे उसका साथ, और कैसे एक भरपूरी, और कैसा परिपूर्णता, और कैसा आनंद, और कैसी बढ़ोतरी होगी आत्मिक जीवन की। तो वो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ प्रभु आप मेरे को बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पता चलेगा अरे मैं तो बढ़ रही हूँ आगे, चल रही हूँ मैं आगे। तो प्रभु सहायता करेंगे पड़ा नहीं रखने देते। अच्छा है कि हम लोग आपस की संगति में इन सब बातों को सीखते चले जाएं, कि हमको उठाते रहना, एक दूसरे को शांति देते रहना है, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनते जाना है ना। तो जी निर्मलों जी। को संभालना लिखा सब कुछ है। तो ये हाँ। वचन से ही मिलते जाएगा है ना गीतिका, कभी निराश नहीं होना कि मैं हम्म। दुखी हूं, मैं और ये हूँ, कोई बात खाना नहीं। तो मैंने है, खाना हम्म है, ठान तो निकल चुकी जिस दिन मैंने ये पाया, कहते हैं ना मसीही जीवन बिल्कुल सिर पे कफन पहनने के जीवन है। तो मैंने ठान तो अपने जीवन में लिया है कि बिल्कुल मेरे लिए बहुत जीना अच्छा है। मसीह है, मरना लाभ है। मरना लाभ है। हम्म और मेरे घर पे हम्म मैं ही मानती हूँ, प्रभु हाँ सहायता हाँ करेगा हाँ मेरी। हाँ। तो मतलब और ये सच है ये, कि खुद से हाँ नहीं होगा, प्रभु ही साथ देंगे, और उसके लिए पवित्र आत्मा को दिया है। हाँ, तो बस इसलिए निरुत्तर हूँ हर जगह, क्योंकि पवित्र आत्मा सही आता है तो बात, पाप और मिटा 90% निरुत्तर कर देता है। तो सही बात है। सचमुच निरुत्तर हूँ मैं उसके, हम्म उसके सामने निरुत्तर हूँ, कुछ भी मेरे पास हाँ बस सही आया नहीं है। रहा कि मैं प्रभु तेरे आगे क्या बोलूं। हम्म हम्म है ना, उसके आगे जितना बहुतों का मुंह बंद हो जाता है, मैं क्या हूँ। कुछ नहीं होता। दूसरों का मुंह बंद हो ना हो, नम्र और दीन होके प्रभु के, वो कहे ना, तुम जी प्रभु के जी सामने जी। दीन बनो तो तुमको शिरोमणि, हम्म। बिल्कुल उसी के साथ एकांत में बैठे रहना, वो प्रभु सिखाते चले जाएंगे, और केवल फिर अभी खड़ा अभी रहेंगे। गवाही में, जी जी हम्म जी बोलिए। अभी अभी गवाही देने निकली, है ना, अभी अभी मैं स्टार्ट, मतलब मैं अभी गवाही, मेरा मुंह खुलता ही नहीं था, हम्म मतलब आई रहती थी हमेशा। हम्म परमेश्वर ने मुंह खोला तो बस खुलते गया कि बस अब बहुत हो गया, ऐसा हम्म। करके। नहीं अच्छा हाँ। है, गवाह गवाह तो बना है तो बिल्कुल गवाही देते रहना है। उसी से तो हम्म, हारता है वो नहीं चाहता है कि हम अपने जीवन से उसकी महिमा करें। वो हमारे हम्म। मुंह को बंद करना चाहता है, गला दबा देता है, कई बार तो आवाज नहीं निकलती है, शब्द हाँ, नहीं तो आते इसी हैं को मैं जानी कि मैं सही। मूर्ति तो मैं ही हूँ। इस चीज से आंटी मैंने ना जाना कि मूर्ति तो मैं ही हूँ, जिसका कंठ नहीं है, मुंह नहीं है, बंद है। वो पहले मैं मूर्ति कुछ और सोचती थी, जब मैंने भैया के हम्म साथ बैठी ये सारी बातें सुनी तो मैं बोली अच्छा मूर्ति तो मैं ही हूँ। सही तो। सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि सचमुच इस मसीह जीवन में आगे बढ़ हाँ बिल्कुल, सके। प्रभु को बोला आंटी, महिमा मिले। जय मसीह की आंटी, सभी को जय मसीह की। हाँ सभी सब, को जय मेरा मसीह की। तबीयत ठीक नहीं है। जी। अच्छा हाँ हाँ। बेला दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। जी जी। मैं और सुन भी, रही हूँ। मेरे हाँ हाँ मेरे हाँ यहाँ हाँ। भी मेरे यहाँ भी बहुत डिस्टरबेंस है, बहुत पटाखे फूट रहे हैं आसपास। अच्छा 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 और हाँ हाँ। आवाज क्लियर नहीं है, तो इसीलिए मैं ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। अच्छा और अच्छा ठीक ठीक। मेरी आवाज साफ आ रही है, कुछ और डिस्टरबेंस तो नहीं है साथ में? नहीं 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 है, नहीं है। नहीं है ना? हाँ तो हाँ। आज यदि आशीष भाई होते तो मैं एक बात उनसे जरूर कहना चाहती कि जब मैं 30 वर्ष पहले प्रभु को ग्रहण की,
तो हमारा एक ग्रुप हुआ करता था। तो उसमें हम सब कम उम्र के बहनें और भाई थे। तो एक अलग उत्साह हमारे अंदर में बना हुआ था। भाई धर्म प्रकाश शर्मा उस समय बिलासपुर आया करते थे। वर्ष में 2 बार भी उनका आना हो जाता था। और उनके द्वारा जो आत्मिक जागृति सभा ली जाती थी, तो वो वचन जो हम सीखते थे, तो अंदर एक आग लग जाती थी। और लगता था कि किस किस को हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताएं। और ये प्रक्रिया काफी दिन चलती रही। परंतु अभी मैं देखती हूँ कि बेला सिस्टर हैं, ज्योति सिस्टर हैं, इंदिरा सिस्टर हैं, और हम लोग कुछ ही बहनें हैं जो हम लोग अब उम्र दराज हो गए हैं। तो मैं प्रार्थना में भी रखी प्रभु के सामने कि प्रभु हमारे जो जवान बेटे बेटियां हैं, भाई बहन है, बहन दीपिका है, और भाई अमन है, कमलेश भाई है, ऐसे और भी बहुत सारे हमारे जवान भाई बहन, ये लोग इस उम्र में पूरा पूरा फायदा उठाएं। अभी मैं इतना भाग दौड़ नहीं कर सकती, अब तो मैं गाड़ी भी नहीं चलाती हूँ। मैं बिल्कुल बंद ही करती हूँ। तो मैं ये कहती थी, जब अभी कम उम्र के हैं और इतना अद्भुत हम लोगों को वचन का प्रकाशन मिल रहा है, इतनी अद्भुत ढेर सारी बातें हम सुन रहे हैं, तो क्यों ना और ऐसे सारे जवान बेटे बेटियां जो है वो उनके अंदर में आग लग जाए, वो लोग आ जाए सामने। और हम जो अभी उम्र दराज हो गए हैं, हम इतने सशक्त नहीं हैं कि अब हम बहुत देर तक बैठ करके वचन सुन सके। 12 साल पहले की बात है, जब आशीष भाई आए, तो हम उनके साथ बैठ करके 10 10 12 12 घंटे हम वचन सुन लेते थे, तब कोई तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन अभी तो इतना लंबा बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और कुछ ना कुछ हम तकलीफ से जूझते होते, जैसे आज बेला सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है, इंदिरा सिस्टर को भी सर्दी जुकाम, मेरे को भी काफी सर्दी जुकाम है। तो हमारे लिए बहुत लंबा समय भी ये भी अभी हो जाता है, 8 बजे से पूरा 10:30 11 तक बैठना। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि हम जुड़ते, मैं दूसरे दिन जरूर भाई का संदेश सुनती हूँ, और आप लोगों की भी प्रार्थनाओं को जरूर अटेंड करती हूँ दूसरे दिन। लेकिन हर शाम को हमको कहीं ना कहीं जाना होता है, तो मैं इसलिए जुड़ नहीं पाती हूँ। आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जुड़ी हुई हूँ। लेकिन तो भी जैसे मैं अपनी इच्छा को आप लोग के सामने रखी कि हमारे बीच में जवान बच्चे लोगों का एक सामर्थ्य समूह हो, और वो लोग पूरी रीति से प्रभु के लिए, जैसा कि दीपिका बहन ने बताया कि कैसे वो उत्साहित हैं प्रभु के लिए, वचन में बढ़ने के लिए, प्रार्थना के लिए। और आपने अपना प्रार्थना निवेदन भी ज्योति सिस्टर के सामने रखा। तो ऐसे ऐसे हमको बच्चे दिखाई देने चाहिए, ऐसे जवान युवा हमको दिखाई देने चाहिए। और सच में वो समय मैं याद करती हूँ, जो 93 94 का है। उस समय जब हमारे बीच में कोरबा से सारे भाई लोग आया करते थे, तो हम वचन सुनने के लिए हम लोग दिन रात एक कर देते थे। ऐसा लगता था कि सारी बातें नई है, और किसी न किसी तरह से हम जुड़े, एक दूसरे को हम बोल बोल करके, जा जा करके उनको इकट्ठा करते थे। और एक काफी बड़ा समूह बिलासपुर में हो गया। और सबसे अच्छी बात लगती थी कि सब उसमें बहुत कम कम उम्र के भाई बहन लोग थे। और आज हम लोग सब लोग अशक्त है, शारीरिक अक्षमता है, दुर्बलता है, कमजोरी है। पहले जितना हम देर तक बैठकर वचन सुन लेते थे, कभी भी किसी भी स्थान पर मिलने के लिए उत्साहित रहते थे। अब तो बहुत मुश्किल से हम लोग 2 या 4 लोग इकट्ठे हो पाते हैं। तो प्रभु अनुग्रह करे, हमारे परिवार में बहुत जवान बच्चे हैं। अभी पिछले सप्ताह मेरे परिवार में शादी हुई, तो कोई भी बच्चा ऐसे नहीं दिखाई दे रहा था कि वो वचन के अनुसार उसका जीवन है। सारे सारी संसारिक बातें आज मसीह विवाह में शामिल हो चुकी है। सारा सब चीज को जरूरी है करके शामिल करते चले जा रहे हैं, बहुत आश्चर्य की बात है। और समझाने वाले आज बेवकूफ से जान पड़ते हैं। क्या ये हमको सिखाएंगे? नया जनरेशन है, वचन की बात बहुत दूर है, और कुछ सुनना समझना नहीं चाहते। तो अब कहाँ पर से गलती हो रही है, ये तो समझ में नहीं आता है।
हम सोचते हैं कि हम लोग तो वचन में बने हुए हैं, हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, उनको सिखाने में भी लगे हैं, लेकिन युवा पीढ़ी बिल्कुल नहीं मानना चाहती, वचन के अनुसार नहीं चलना चाहती। एक कोई सा भी फंक्शन हो, आप देखिए मुस्लिम परिवारों में इतना फिल्मी गानों पे डांस होता है, देर देर रात तक होता है। और वहीं पर यदि आप और मैं बच्चों को कहें कि थोड़ा देर प्रार्थना में बैठ जाएं, थोड़ा वचन की संगति है, तो बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहती। यहाँ तक कि जो चर्च की वर्शिप टीम भी है, वो सिर्फ वर्शिप करने के बाद अपना इंस्ट्रूमेंट एक किनारे छोड़ देते, उसके बाद फिर बाहर निकल जाते। उनको संदेश से वचन से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी दशा में ऐसा लगता है हमसे कहीं गलती हुई है, और इसकी वजह से ये सारा जो युवा पीढ़ी जो है वो भटक गया है। लेकिन चुनौती बहुत है, शैतान का दांव चल रहा है हमारे जवान बच्चे पर, और किसी के अंदर हम उत्साह और बोझ को नहीं देख रहे हैं। आप लोग का भी ये अनुभव है, नहीं देख रहे कि कोई बच्चा अपने से होकर आए और वो वचन सुनना चाहे, और वो वचन के को अपने जीवन का आधार बना ले, बिल्कुल ऐसा कैसे दिखाई नहीं देता। तो मुझे इस बात को आज लेकर के एक दुख हो रहा था कि एक ऐसी युवा पीढ़ी जो है वो कितना ज्यादा प्रभु से दूर होती चली जा रही है। मैं भाई के सामने ये बात को रखना चाह रही थी कि कैसे ऐसा हो सकता है, कैसे होगा भाई कि ये हमारे सारे कलीसियाई जवान बच्चे जो है ये लोग प्रभु से जुड़ जाए। केवल गाना बजाना उछलना कूदना, यही इनका मसीही जीवन हो गया है, जो देख के बहुत दुख लगता है। और हमारे कई बच्चे तो जो पुराना हिम सॉन्ग है या चर्च के अपने जो अपन पुराने गाने गाते थे, गाते थे नहीं, मुंह बंद करके बस बैठे रहते हैं। तो सब चीज देखने के लिए मिल रहा है, बच्चे जवान है तो बाइबल लेकर के चर्च जाना नहीं चाहते हैं। तो प्रभु सहायता करो, आप लोगों के पास भी इस विषय से कोई संबंधित है बात हो, सुझाव हो, तो जरूर हम आपस में एक दूसरे के बीच में रखें कि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो कैसे इतना भटकती जा रही है। मसीही होने के बावजूद वो लोग मसीही सिद्धांत, वचन के सिद्धांत जो है कितनी, हमारे बाइबल जो है ऊंचे दर्जे की है, कितना मसीह का वचन ऊंचे दर्जे का है, कितना अद्भुत वचन हमसे बात करता है। हम मूर्खों को ज्ञानवान बना करके परमेश्वर इस संसार में रखता है, ज्योति बना करके रखता है, नमक बनाकर, सब चीज तो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर के साथ सब कुछ हमारे लिए तो रखा है, जो विश्वास करने वाले। लेकिन जो हमारे जो युवा है वो इन सारी बातों से वंचित है और समझना भी नहीं चाहते हैं। तो ये सारी बातें जो है बहुत प्रार्थना का विषय है, गंभीर विषय है, सोचने समझने का विषय है। तो प्रभु सहायता करे कि हमारा भी जो ये ब्लेसेड फैमिली ग्रुप है, इसमें हमको आने वाले समय में बहुत सारे जवान बच्चे दिखे, हमको जुड़ते हुए दिखे, प्रश्न करते हुए दिखे, और उत्साहित होकर के दिखाई दे कि, और गवाहियों से भरा हुआ उनका जीवन है कि प्रभु जो है उनके जीवन में बड़े बड़े काम कर रहा है। और आप सब भी इस विषय पे अपने विचार रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा। ये हमारे लिए सचमुच में एक बहुत बड़ा ये चिंता का विषय है। लता बहन के लिए धन्यवाद। सच में ये तो है कि जवान बच्चे और जो छोटे बच्चे जवान होते चले जा रहे हैं उनके विषय में, और ये सबसे बड़ा हथियार जो दे दिया है मोबाइल, उसके कारण से भी बच्चे लोग ज्यादा समय उसी में देते हैं और उसकी बातों पे चलते हैं। क्या क्या तो दुनिया भर का आ गया है और उसको वो चलाते रहते हैं। लेकिन एक चीज मैं अपने परिवार से जानती हूँ, ये एक नीति वचन 22 के 6 में जो लिखा हुआ है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो ये बात जरूरी है कि हम जो माताएं हैं ना, बचपन से उनको यदि वो शिक्षा देते जाएंगे, अब तो बड़े हुए जो जब तक पौधा छोटा रहेगा तो उसको
सपोर्ट दे करके उसको ठीक कर सकते हैं, परंतु जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर वो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो करके ही निकल जाएगा। वैसे ही बचपन से ही यदि उनको शिक्षा देते जाएंगे तो वाकई में वो बड़े होते तक उसी पे बने रहते हैं। जैसे प्रभु की महिमा के लिए बोल रही हूँ, कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं। और मेरा बेटा जो है वो अपने बच्चों को बचपन से, जब से जैसे ही मतलब पेट में आए और पैदा हुआ, उसके कानों में यीशु मसीह का नाम और उसके बाद गाना सुनाना, वचन सुनाना, ऐसे करते करते अब दोनों बच्चे वो इतने हैं कि स्तुति महिमा और सब चीज में उनको फिल्मी गाने का तो पता ही नहीं, न सीरियल का पता, न टीवी, कुछ नहीं है। तो पूरा मन ध्यान पूरी रीति से उसमें है। और मतलब इन लोग इतना ज्यादा, काफी यहाँ तक कि बचपन में काफी छोटे रहते हुए भी उन लोग वचन की बात करते थे। यहाँ तक कि वो 4-5 साल की थी, वो जो बेटी निया, किसी को चेहरे से उदास देखती थी तो बोलती थी, अंकल मामू जो भी, बैठिए और आप क्यों इस तरह से उदास हैं, मैं आपके साथ संगति करूंगी। इतना अधिक मतलब उनको ये रहता था। तो इस रीति से वो लोग वो शिक्षा पाते चले जा रहे हैं। प्रेयर करना घुटने में अभी से उन लोग सब कुछ कैसे करना है अपने उसमें स्कूल जाता है एरोन, तो वहां जाके बाइबल बांटता है, बच्चों के बीच में बताता है। तो ये सब शिक्षा यदि बचपन से देते जाएंगे तो वाकई में वो पेड़ जब बनेगा तो वो अच्छा फल लाने वाला ही बनेगा। तो प्रभु भी सहायता करें। अभी जो जवान हो गए, बस यही है कि दुष्ट के हाथ से छीनना है उनको, हमको। और इसलिए प्रार्थना में जीवन बहुत ही जरूरी है कि ताकि नाम ले लेकर के जब जब हम लोग जिन जिन जगहों में रहते हैं और अपने अपने एरिया के जितने जिन बच्चों को जानते हैं नाम लेकर के उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि दुख तो होता है और खराब भी लगता है। प्रभु उनकी सहायता करेंगे, क्योंकि उनके पीछे नाती पोते अ, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं। और लिखा हुआ है नीति वचन 20 के 7 में, धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। तो प्रभु देखता है कि हम लोग जो खराई से चलने वाले हैं तो हमारे पीछे हमारे बच्चों को भी उस जीवन में लाएंगे। बस हमारा प्रयास उनके लिए रहना चाहिए बोझ के साथ। प्रभु हम सब परिवारों की सहायता करें। अभी आप और भी अवसर है। अभी कितना, 9 बज, पता नहीं टाइम नहीं दिख रहा, हाँ 9 बज गए। तो जैसा आप लोग, यदि और कोई किसी को कुछ बोलना है तो अवसर है। इस बात की एक गवाही मैं देना चाहती हूँ कि मैं जब शंकरा में थी 2016-17, 2015-16-17 में, वहां पर एक अन्य जाति बच्चा, वहां सब जानते थे मुझको कि मैडम जो है वो प्रार्थना करती है, और बहुत लोग प्रार्थना से अच्छे हो जाते थे, बहुत सी बीमारियां चंगी होती थी। तो बहुत लोग विश्वास करते थे, और उसमें एक अन्य जाति बच्चा था, हरीश देवदास करके। और उस बच्चे के अंदर परमेश्वर ने काम करना आरंभ किया, और उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया। और उसके बाद फिर वो जहाँ रहता था वहाँ एक छोटा ग्रुप था, उससे वो जुड़ गया, और उसने पूरा जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। उसने अब जॉब भी छोड़ दिया, और वहीं पर एक स्टाफ थी ईशा करके, वो क्रिश्चियन लड़की थी, उस लड़की से उसने शादी किया। और धमतरी क्षेत्र में वो आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत विलेजेस में जा जाके प्रभु का काम करना और प्रेयर रखना, और ऐसा करके उसने एक पूरा मिनिस्ट्री बहुत अच्छी तैयार कर लिया। और आज ही उससे मेरी बातचीत हुई, और वो फोन किया था तो बोला कि आप लोग के द्वारा ही तो मैडम मैं प्रभु को जान पाया, और मैं आज प्रभु के काम में संलग्न हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे, परमेश्वर की योजना है, सब
सब बातों में परमेश्वर की योजना है। कब एक शब्द सुन के इंसान का मन परिवर्तित हो जाता है। और मेरे पास ऐसी ऐसी गवाही है बहन कि जो एक बच्चा ऐसा जो 14 से 17 साल तक सड़कों में पागलों की तरह घूमा करते थे, और 17 साल की उम्र में परमेश्वर का दर्शन उसको मिला, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, उनको एबीसीडी कुछ नहीं मालूम था प्रभु का। लेकिन उसके बाद प्रभु ने उसके जीवन को बदला और उसने अपना पूरा जीवन प्रभु को समर्पित किया। प्रभु के लिए अपने जीवन, अपने घर द्वार सब कुछ को छोड़ दिया, और आज होसन्ना मिनिस्ट्री उनके नाम से चलती है। वो तो प्रभु के पास चले गए अपना समय पूरा करके, लेकिन आज भी वो सेवा चल रही है। तो प्रभु जिसको उठाना चाहता है, प्रभु जिसको खड़ा करना चाहता है, बस हमारा काम है सिर्फ लोगों तक प्रभु के जीवन को पहुंचाना। परमेश्वर कब किसके जीवन को कहाँ कैसे उठाएगा, कैसे बदलेगा, कैसे खड़े करेगा, ये हम नहीं जानते। तो बिल्कुल भी इस बात के लिए परेशान मत होइए, और सिर्फ ये मांगिए प्रभु से, क्योंकि वचन तो पूरा भरा हुआ है कि जब यीशु मसीह आए तो यहूदी जो विश्वास कर रहे थे वो भी सब कुछ सुन रहे थे यीशु मसीह के, परंतु उसके बाद भी वो चेंजेस, वो धार्मिकता को पहचान नहीं सके, पकड़ नहीं सके। तो बोलता है ना तो चाहने वाले की, ना तो दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले प्रभु की बात। तो परमेश्वर की दया हो जाए हमारे परिवारों में, बस हम सिर्फ आंसू बहा सकते हैं, मांग सकते हैं। क्योंकि दुख तो होता है, क्योंकि हम जब इस जीवन को जान गए हैं, पहचान गए हैं, सत्य की राह में चलने के लिए अपने मन को लगातार प्रभु की इच्छा में चलने के लिए हम लगे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे घराने के लोग भी उस उद्धार को पा लें। परंतु ये मेरे चाहने या मेरे सोचने से नहीं होगा, दया करने वाले परमेश्वर की बात। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति उड़ाऊ पुत्र जैसे वापस अपने आप में नहीं आएगा, तब तक परमेश्वर का उद्धार का काम वहां उसके जीवन में शुरू नहीं होगा। तो ये प्रार्थना हमारी हो जाए कि उस हमारे जो लोग हैं वो आपे में आने वाली स्थिति में आ जाए। हम ये प्रार्थना करें कि आपे में आ जाए प्रभु, इनका जीवन आपे में आ जाए। ये जिस दशा में पड़े हुए, इस सत्यानाश के गड्ढे में पड़े हुए, दलदल की कीच में पड़े हुए, तो वहां से प्रभु आप इनको निकालने के लिए इनको सद्बुद्धि दे दें, इनके मन की आंखों को खोल दें। तो आज हमको सिर्फ प्रार्थना की जरूरत है, और परमेश्वर की दया है मेरी बहन, जिसको चाहता है वो उसी को निकालता है। तो प्रभु इन बातों में हम सब की सहायता करे। जब जहाँ जैसा वक्त मिलता है हम जरूर जवानों को समझाएं, बच्चों को समझाएं, और उनके जीवन को प्रभु प्रेम से जोड़ने के लिए कोशिश करें। हमारा काम कोशिश करना है, दया करना प्रभु के ऊपर। तो प्रभु हम सब की सहायता करें कि हम इन बातों को अपने जीवन में लेके चलें, और जो जीवन प्रभु ने दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण जीवन को अपने जीवन में कैसे पूरा करते चले जाना है, इस बात को हम अपने जीवन को जांचते परखते और अपने अंदर के विश्वास में दृढ़ मजबूत होकर उसके लिए पवित्र होते चले जाएं। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। आगे बहन ज्योति आपके हाथों में देती हैं। हाँ, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं, और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। हाँ बहन, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। आप सभी को जय मसीह की बहन। जय मसीह आ, की। आप लोगों की गवाही सुन करके, और आप जो प्रभु में जो आप आगे बहुत पुराने हो चुके हैं, आज जो आपने गवाही रखी बहन, में तो अभी यंग जवान ही हूँ, 30-35 साल की मेरी उम्र है। और मैंने पंकज दादा से सत्य वचन सुना था आज से 3-4 साल पहले, कोरोना टाइम पे। उसी समय से परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया, और आज मैं प्रभु का वचन सुनता हूँ। और मुझे और भी जैसे जैसे वचन सुनता हूँ बहन, मुझे और भी ललाहित होती है मेरे अंदर परमेश्वर ऐसी में। बस मेरी यही इच्छा है कि हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसी भूख और ऐसी प्यास उत्पन्न कर कि मैं सिर्फ भूखा और प्यासा ही रहूं, और जितना ही खाऊं उतना ही भूखा रहूं। सचमुच प्रभु का वचन दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। मैं अन्य जाति से हूँ बहन, हिंदू परिवार में से हूँ, और केवल मैं ही अभी तक मान पा रहा हूँ
परमेश्वर को और बाकी मेरे परिवार में अभी कोई भी नहीं जानता। और आप लोगों की गवाही सुनकर मैं और भी प्रभावित हुआ कि जैसे आप लोग इतने पुराने हैं और अभी चल फिर भी नहीं सकते, फिर भी प्रभु का वचन सुनने के लिए आप ललायत रहती हैं। तो मैं तो अभी मेरे पास बहुत समय है कि मैं प्रभु के लिए जीना चाहूँ। बस इतने ही बोलना था बहन। आप सभी को जय मसीह। मैं बहुत प्रभावित हुआ आपकी गवाहियों से कि आप जितने उम्र दराज के हैं और फिर भी परमेश्वर को समय देते हैं। तो मेरे पास तो और भी अवसर है कि मैं प्रभु के लिए आगे बढ़ूं। आप सभी आप मेरे लिए भी प्रार्थना विनती करना कि मैं प्रभु से यही चाहता हूँ कि प्रभु उस भूखा प्यासा रहूं और तेरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करूं। आप सबों को जय मसीह की। मैं जय मसीह जय की। मसीह की। जय मसीह की भाई। बस वो आपसे कहते यही हैं निवेदन करूंगी कि जब प्रभु में चल रहे हैं ईमानदार बने और आज्ञाकारी बने और प्रभु के प्रेम में और ठीक है। लिपटते चले जाएं। और जैसे जैसे प्रभु के प्रेम ठीक। में आप बढ़ते चले जाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन से फिर और दूसरों के जीवन में भी काम करेगा। अपने जीवन के द्वारा मसीह को प्रकट करें। ठीक है। प्रभु सहायता करे आपकी। ठीक है। प्रभु बहुत आशीष है। अजय भाई के लिए मैं दो वचन को बस पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 63 में लिखा हुआ है, 1 और 2। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। और 8 में लिखा है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। और जैसे दाऊद कहता था 42 भजन संहिता, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा। तो प्रभु आपकी सहायता करे कि इन वचनों को पढ़ते जाएं ज्यादा से ज्यादा समय, और उस नए जन्म के अनुभव को यदि आपने पाया है तो अवश्य उस गवाही को दीजिएगा आने वाले समय में, ताकि हम सब भी आशीषित हों। क्योंकि बहुत जरूरी है कि सुनते हैं, कायल होते हैं, है ना, और लेकिन हमारे जीवन में यदि परमेश्वर ने काम किया है, उद्धार को दिया है, तो उसकी गवाही अवश्य दें। तो आने वाले समय में आपकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे आपके जीवन में भाई ठीक बहन, पंकज के बिल्कुल द्वारा। रखूंगा आने वाले समय। हाँ हाँ, रखिएगा। अभी तो ठीक समय है। हो चुका है ना। रखिएगा ठीक आगे है। आज हाँ। समय में। हाँ। प्रार्थना में एक जाएंगे। मिनट और देखिए दीदी, ज्योति दीदी, एक मिनट। हाँ हाँ। ये दर्शना दीदी अपने बीच एक दर्शना दीदी निकल गई लगता है। एक दर्शना दीदी थी अभी, लगता है निकल गई। हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रार्थना में जाएंगे। बेला दीदी आप करेंगे प्रेयर? हाँ बहन ठीक। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी सृष्टि के रचने वाले, जीवन के दाता, अति पवित्र, महान, विश्वास योग्य, सामर्थ्य परमेश्वर पिता। आप जो सृजनहार, पालनहार, तारनहार प्रभु परमेश्वर हैं। आप प्रथम और अंतिम हैं। आप अल्फा और ओमेगा हैं। आप आदि और अंत हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगापे प्रेम जो आपके द्वारा हम तक पहुंचाया गया है, आपके इकलौते पुत्र के माध्यम से आपने इस जगत में
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस अनंत प्रेम को हमारे जीवन तक पहुंचाने के लिए अपने पहलौठे पुत्र को आपने इस जगत में भेज दिया। प्यारे प्रभु, ऐसे महान उद्धार करता जिसने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, जाति और भाषा के लोगों को मोल लेकर छुड़ा लिया है, जो कहता है कि देख मैं मर गया था और अब मैं युगान युग जीवित हूँ, जो दाऊद की कुंजी रखने वाला है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ऐसे महाप्रतापी और भय की योग्य प्रभु यीशु मसीह बड़े आदर, भक्ति और दीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आज की रात एक बार फिर से आपके चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं पिता। आपके जीवित कलाम के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, उन वचनों की सहायता के लिए प्रभु, जो प्रतिदिन आप हमारे जीवन से उस वचन के माध्यम से होकर पवित्र आत्मा के द्वारा आप बोलते और बातचीत करते हैं, ऐसे अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। इस मीठी संगति के लिए प्रभु, जो आपके वचन में लिखा हुआ है प्रभु, कि जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, वैसे वैसे संगति को नहीं भूलना, संगति में जुड़ते चले जाना। और ये संगति हमारी यही है प्यारे प्रभु जी, की जैसे जैसे हम आपके आने के दिन को निकट जानते हैं प्यारे प्रभु, वैसे ही हम थोड़े से लोग प्रतिदिन इकट्ठे होकर आपकी संगति को ढूंढते हैं, आपके प्रेम को एक दूसरे के माध्यम से होकर अपने जीवनों तक पाते हैं प्यारे पिता। ये आपकी भलाई है, ये आपकी करुणा का फल है प्यारे प्रभु जी, कि प्रभु हमारे इस छोटी सी संगति के माध्यम से प्रतिदिन आत्मिक बातों को सुनकर हम एक दूसरे के द्वारा सीखते हैं, एक दूसरे को प्रभु जी प्रोत्साहित करते हैं कि आपके जीवन को हम इस पृथ्वी पर रहते हुए कैसे लेके चलें, कैसे उस जीवन में हम प्रतिदिन आज्ञाकारी होकर, नम्र होकर अपने आप को खाली करते चले जाएं। और प्रभु आपकी यही इच्छा है कि हम विश्वास योग्यता के साथ उस अनुग्रह को प्रतिदिन प्राप्त करते हुए आपकी आत्मा में बढ़ते चले जाएं। आपके वचन से आप बातचीत करते हैं प्यारे प्रभु, गवाहियों के द्वारा आप हमें सिखाते हैं प्यारे पिता, इसलिए हम प्रभु आपके शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि आपने उस जीवन को जो हमें अनंत के लिए आपने दिया है प्यारे प्रभु, उन जीवन की बातों को सुनने, समझने, सीखने और उसमें होकर अपने आप को चलाते चले जाने के लिए हम आपकी आवाज को प्रतिदिन सुनते हैं प्यारे पिता। आप किसी ना किसी के माध्यम से होकर अपनी वाणी को हमारे जीवनों में पहुंचाते हैं प्यारे प्रभु, और हम उन बातों के द्वारा अपने जीवन को देखते हैं कि हम कैसे और आपके अनुग्रह में आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, क्योंकि आपने गवाहों के बादल को रखा है प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसलिए उस गवाह के रूप में आपने भी हमें तैयार किया है प्यारे प्रभु जी, कि हम अपने जीवन की गवाही से इस पृथ्वी पर उन लोगों तक आपकी गवाही को पहुंचा सकें जो आज भी अनजान है, अज्ञान है, जो आज भी आपकी महिमा से दूर और वंचित है प्यारे पिता। हमारे होठों की बोली, हमारे हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य ठहरे प्यारे प्रभु जी। हमारे कानों को खोद कर खोल देना प्यारे पिता, हमारी आंखों को खोलना प्रभु, कि हम आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को अपने जीवन में लेकर चलते और बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक बहनों के जीवन के लिए, भाइयों के जीवन के लिए, जिसमें होकर आपने आज अपनी बातों को हम तक पहुंचाया, कि हम और कैसे आपके प्रेम को ढूंढते चले जाएं। हाँ प्रभु जी, हम आपके उस प्रेम में अपने आप को प्रभु जी खाली करते चले जाएं, यही आपकी इच्छा है प्यारे प्रभु जी, और यही सामर्थ आप हमें देते हैं प्यारे पिता, कि प्रतिदिन हम उस जय के उत्सव में चलते चले जाएं। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपके ज्ञान का सुगंध आप हमारे जीवन से होकर दूसरों तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं प्यारे प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं। क्योंकि वचन में जो लिखा है कि मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, इसलिए आपका पवित्र ज्ञान जो मसीह है वो हम सब के जीवन में पूरा हो जाए प्यारे प्रभु, और हम सब वो ज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त करके प्रभु इस पृथ्वी पर आपकी महिमा का कारण बने रहें। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बहन गीतिका की गवाही के लिए प्यारे पिता परमेश्वर,
उस बहन के जीवन में आपने अपना अद्भुत काम आरंभ किया है प्यारे प्रभु जी। और प्रतिदिन प्रतिदिन उस जीवन के वचन से प्रभु उसे कायल करते हुए और भी अपने मर्म को, अपने भेद को खोलकर प्रभु अपनी बेटी के जीवन में उस परिपक्वता में प्रतिदिन चलते चले जाने के लिए आपका आत्मा उनकी सहायता करे प्यारे प्रभु जी। क्योंकि ये जीवन आपने दिया है प्यारे प्रभु जी, और ये जीवन आप ही के द्वारा मिलता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। उस जीवित लहू को जो बलिदान करके आपने क्रूस पर बलि अर्पण किया है प्यारे प्रभु, और जब हम उस क्रूस पर चले आते हैं प्यारे प्रभु जी, वहां से हमारा जीवन आपे का इनकार करने का स्वभाव हमारे अंदर से आरंभ होता है प्यारे प्रभु। और यही मसीही जीवन की गवाही है प्यारे पिता, कि हमें अपने आपे का इनकार करना है, अपने क्रूस को उठाकर आपके पीछे हो लेना है। इसलिए बहन की सहायता करना मेरे पिता, कि वो और भी उन बातों में जिनमें वो अभी भी महसूस करती है प्यारे प्रभु जी कि मैं उस योग्यता में नहीं हूं, मैं उस जीवन को अब तक समझ पाने के लिए अयोग्य हूँ। प्रभु जैसे जैसे आपका वचन उनके सामने खुलता जाता है, जैसे जैसे आपकी वचन की गहराई उनके सामने प्रकट होती चली जाती है, वैसे वैसे अपने जीवन को प्रभु बड़ी दया से आपके चरणों में रख कर अपने आप को समर्पित करते चले जाने के लिए आप मेरी बहन की सहायता करना। धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। हाँ प्रभु जी, बहन लता के जीवन के लिए प्यारे प्रभु जी, जिन्होंने आपके प्रेम और समर्पण को अपने जीवन का भाग बनाकर आपकी आत्मा की सहायता से अब तक आपकी इच्छा में चलने के लिए आपने योग्य बनाया है प्यारे प्रभु जी। उनके जीवन के द्वारा होने दीजिए प्यारे प्रभु, जो बोझ उनके जीवन में है प्यारे प्रभु, जवान बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए, हम सब का बोझ यही है प्यारे प्रभु जी। क्योंकि हम आज जब अपने बच्चों को, अपने घराने के लोगों को देखते हैं प्यारे प्रभु जी, तो हमारे अंदर एक पीड़ा होती है प्यारे प्रभु जी, एक, हाँ प्रभु, ऐसा दुख उठता है प्यारे प्रभु जी। और यही कारण है प्यारे प्रभु कि हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, हमारे हृदय से वो पीड़ा निकलती है प्यारे प्रभु, और आपको पुकारती है प्यारे पिता परमेश्वर। इसलिए हम सब प्रभु मिलकर यही विनती और प्रार्थना करते हैं कि हमारे लोगों के जीवन के अंदर प्रभु आपका वचन ऐसा ठहर जाए प्यारे प्रभु जी, कि उनका मन प्रभु वो फेर लेने के लिए प्रभु, उनका हृदय प्रभु फेरने के लिए प्रभु आपे में आने के लिए, इनका जीवन बदल जाए प्यारे पिता। आपके आगमन से पहले प्रभु हमारे लोग प्रभु जो आज भी अंधकार में हैं, आज भी खोई हुई दशा में पड़े हुए हैं, आज भी आपके प्रेम से दूर है प्यारे पिता, उन सबको प्रभु हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। और आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं कि एक एक के हृदय को छू ले प्रभु जी, आपका एक एक वचन उनके जीवनों से बातचीत करने पाए प्यारे पिता। वे भी प्रभु आपके प्रेम को पाकर अपने जीवन को आपके चरणों में ले आए प्यारे प्रभु, आपे में आ जाए प्यारे पिता। हाँ प्रभु, वो पिता के घर को लौटने के लिए उनका मन तैयार हो जाए प्यारे प्रभु। ऐसी हम सब प्रियों की और हमारे लोगों की आप सहायता और मदद करें प्यारे प्रभु जी। आप प्रभु बेटे अजय के लिए मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे प्रभु जी, कि भाई पंकज के माध्यम से आपके जीवन के वचन को उनने सुना है प्यारे प्रभु, और आपका जीवित संदेश उनके हृदय को छू लिया प्रभु, उनके जीवन को बदल दिया है प्यारे पिता। इस गवाही को लेकर जब वो प्रभु इस सभा में जुड़ते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए आपका एक एक कलाम प्रभु उनके हृदय से ऐसे बातचीत करे प्रभु जी, कि उनका मन प्रभु जी आपके प्रेम को पाने के लिए और ललायित हो सके प्यारे प्रभु जी। जैसे बहन ने वचन को पढ़ा कि हिरणी जैसे नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूँ। ये बात प्रभु इस बेटे के जीवन से निकलने पाए कि प्रभु मैं तेरा प्यासा हूँ, मैं उस हिरणी के समान तेरा प्यासा हूँ, मुझे अपने वचन रूपी जल से भर दे। ऐसी आग प्रभु उस बेटे के अंदर आप लगा दीजिए प्यारे प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपको पा लेना ही प्रभु हमारे जीवन का एक मकसद है प्यारे प्रभु जी। क्योंकि ये जीवन शरीर के लिए नहीं है प्यारे प्रभु, ये जीवन अनंत के लिए है जो आपने प्रभु हमें दिया है प्यारे पिता। इसलिए इस जीवन में प्रतिदिन नया हमको मिलता है सीखने के लिए प्यारे प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेरितों के लिए, चुने हुए दासों के लिए, जिनके माध्यम से प्रभु हम इस झुंड में आपके वचन की सेवकाई को सीखते हैं प्यारे प्रभु जी। जो बातें उनके मुख से होकर निकलती है गंभीर और प्रभावशाली है प्यारे प्रभु, जिनके द्वारा वो रहस्य को आप खोलते हैं, भेदों को प्रकट करते हैं प्यारे पिता। क्योंकि आपने उन्हें अपनी महिमा के लिए चुना और अलग किया है।
वो नींव के पत्थर है प्यारे प्रभु, इसलिए प्रभु उनके माध्यम से होकर आप कलीसिया को निर्मित करते चले जा रहे हैं। उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं। जितने प्रिय लोग आज जुड़े हैं, नहीं जुड़ पाए, उन सब के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे यही विनती करते हैं कि ये झुंड प्रभु, जो छोटा झुंड आपने तैयार किया है, जो प्रतिदिन प्रभु आपके उस प्रेम में इकट्ठा होने के लिए ललायित रहते हैं, एक एक के मन के अंदर वो दया और प्रेम आप डालना प्यारे प्रभु, किसी के मन को वो दुष्ट प्रभु आपके उस प्रेम से छीनने ना पाए, अलग ना करने पाए, परंतु प्रतिदिन की संगति में बैठकर अपने आप को जांचने, अपने आप को पहचानने और अपने आप को समर्पित करके आपकी इच्छा में चलने के लिए हर एक का मन तैयार रहे प्यारे प्रभु। ऐसी दया और सहायता चाहते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता, जो भी मेरे शरीर की लाचार दशा है प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित लहू से वो शुद्ध हो जाए प्यारे प्रभु, पवित्र कर प्रभु, एक बार फिर से योग्य बना प्यारे पिता परमेश्वर की मैं अपने जीवन की दिनचर्या को फिर प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चला सकूं, आपके प्रेम की गहराई में चलते हुए मेरा मन प्राण आत्मा सब कुछ प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जुन को आपके हाथों में सौंपते हुए, देह प्राण आत्मा आपके चरणों में रखते हुए, सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए रात्रि की मीठी नींद आपसे मांग लेते हैं प्यारे पिता। और फिर से जब भोर का प्रकाश मिले प्रभु, एक नए दिन में हम आपकी इच्छा अनुसार चलने पाए, यही दया और सहायता चाहते हैं। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और पवित्र नाम से विनती मांग लेते हैं, दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की शालोम। जय सबको जय मसीह। मसीह की शालोम। बहुत चलो, सुंदर अद्भुत प्रार्थना के लिए मेरा सिस्टर बहुत धन्यवाद। और ज्योति सिस्टर आपको भी अच्छी गाइड आपने किया। थैंक यू। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। समीक्षा जी जी। जग रही क्या? दीदी गुड मॉर्निंग। गुड सुबह हुआ है मॉर्निंग। और हाँ वही तो, को सुन सवेरा हो ली। गया। अच्छा हाँ, ड्यूटी जा रही होगी बेला है ना? आंटी की प्रार्थना सुन ली। थैंक यू आप सबको। ड्यूटी और जा रही है। कैसी हो जी समीक्षा? अच्छी हो आंटी, आप कैसे हो? आप बहुत अच्छा लगता है मेरे को सुनने से आपको। मैं बहुत ब्लेस्ड होती हूँ। मैं थोड़ा भी समय हाँ, आप लोगों से जुड़ जाती हूँ ना, मेरे को लगता है मेरा दिन अच्छा चले जाएगा। ड्यूटी तो जा रही है। जी, मेरे 8 बजे से पेशेंट है मेरे स्केड्यूल। अच्छा तो अच्छा। 8 बज गया यहाँ सुबह का, तो हाँ लॉग ऑफ हाँ, होना पड़ेगा। बट मेरे को आप लोग दुआ में याद रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी, मैं बहुत कुछ बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है सबसे वीक मैं ही हूँ फेथ में। बट बेटा ऐसा एनीवे, कुछ जैसे नहीं मैं है, बोल। बोलना मम्मी बोलना अब आगे से। जी, सो मेरे ठीक परिवार है के सर। लिए प्रेयर करिए। याद करती हूँ मैं भी, हाँ। अंश को, जी, एलिशा को। अंशलिशा या है ना, बिल्कुल ठीक नाम है, याद है। सबको आप जय मैसेज। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू वेरी जय मच। मसीह की जय मसीह ओके। ठीक सबको है। आप सबको जय मसीह की एंड हैव अ ब्लेस्ड नाइट। सिस्टर सबको जय जैसी मसीह की। हाँ जी हाँ। सिस्टर जैसी एलन से बात होती है, ज्योति सिस्टर आपके लिए, बेला सिस्टर जी। आपके लिए। सिस्टर अच्छा हाँ जैसी अच्छा एलन अच्छा। मेरी अरे ठीक पार्टनर है है ठीक है। और बहुत जी। बुजुर्ग है, कमजोर है, लेकिन अभी भी वैसे ही उनके अंदर में फुर्ती बना हुआ है। अच्छा। और लाई हाँ में तो हाँ, रहती है, ठीक लेकिन है। उनका आना जाना लगा रहता है। तो अब अच्छी मेरी प्रेयर पार्टनर मेरे को अपने साथ बहुत जगह लेकर के गई थी वो, और आप लोगों को हाँ, करती है वो। तो मुलाकात होती होगी कि नहीं, मैं नहीं जानती आप लोगों से। नहीं नहीं हो पाती है इससे, उनसे। अभी 2 साल से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, नहीं तो 2 साल पहले अच्छा। तक के कहीं ना कहीं मिल जाती थी। हाँ 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 हाँ। हाँ, अभी दो हाँ, साल से मुलाकात नहीं हो रही है आंटी से। अच्छा, ऐसा, ठीक है। ओके, आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की बेटा, जय मसीह। ठीक है, जय मसीह की सबको। बंद जय करती हूँ दीदी, मेरे को तो आता नहीं, मैं अपनी आउट हो जा रही हूँ बस।